नमस्कार। चलिए आज विमानन के शुरुआती दौर की एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो जितनी दिलचस्प है उतनी ही खतरनाक भी। हम बात करने वाले हैं हैंडली पेज O/400 हैवी बॉम्बर की। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। चश्मदीदों ने बताया कि वो विशाल जहाज टेक ऑफ के दौरान हवा में बस लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वो ऊपर चढ़ने से इनकार कर रहा हो, जैसे हवा में ही जम गया हो। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे कैसे प्रथम विश्व युद्ध का इतना बड़ा, इतना ताकतवर बॉम्बर एक मामूली से पेड़ का शिकार हो गया। ये एक पहेली की तरह है और आज हम इसके हर टुकड़े को जोड़कर देखेंगे। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें उस एक लम्हे को समझना होगा, वो सबसे नाजुक पल जब वो जहाज मुश्किल से जमीन से ऊपर उठकर हवा में संघर्ष कर रहा था। देखिए, इस पूरी तबाही की जड़ में ना दो चीजों का टकराव था। एक तरफ थी उस जमाने की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ एक बहुत ही कच्चा और पुराना माहौल। अब ये देखिए, यहीं पर सारी कहानी साफ हो जाती है। एक तरफ सोचिए, 100 फुट के पंखों वाला एक भीमकाय जहाज जो बम और ईंधन से लबालब भरा हुआ है। और उसे उड़ना कहाँ से है? एक खुरदरी छोटी सी घास की पट्टी से, जिसके चारों तरफ पेड़ और झाड़ियां हैं। मतलब ये तो एक तरह से किसी बड़ी गड़बड़ का इंतजार करने जैसा था। तो चलिए अब उस पूरे घटनाक्रम को एक एक करके देखते हैं जिसने इस हादसे को अंजाम दिया। ये कोई एक चूक नहीं थी, बल्कि एक के बाद एक हुई घटनाओं की एक विनाशकारी चेन थी। तो हुआ ये, पहला कदम, भारी भरकम जहाज ने एक छोटी सी पट्टी पर दौड़ना शुरू किया। फिर दूसरा, वो हवा में तो आया, लेकिन इतनी धीमी रफ्तार से कि लग रहा था बस अभी गिर जाएगा, और यहीं से गड़बड़ शुरू हुई। तीसरा कदम, हवाई पट्टी खत्म होने से पहले वो जरूरी ऊंचाई हासिल ही नहीं कर पाया और उसका पंख एक पेड़ से जा टकराया। इसके बाद तो सब कुछ हाथ से निकल गया। चौथा कदम, इस टक्कर ने जहाज का बैलेंस बिगाड़ दिया, वो एक तरफ लुढ़क गया और उसे संभालना नामुमकिन हो गया। और आखिरी, पांचवा कदम, वो विशाल बॉम्बर सीधा जमीन की तरफ आया और क्रैश हो गया। तो सबसे जरूरी बात यहाँ समझने वाली ये है कि जैसे ही पंख पेड़ से टकराया, उसे जो हवा ऊपर उठा रही थी, जिसे हम लिफ्ट कहते हैं, वो अचानक तुरंत खत्म हो गई। बस एक पल में ही उस जहाज की किस्मत का फैसला हो गया था। तो अब जरा इस एक हादसे से हटकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये सिर्फ एक पायलट की गलती या खराब किस्मत नहीं थी। नहीं, ये दुर्घटना तो उस पूरे सिस्टम की खामियों का नतीजा थी जो उस वक्त मौजूद थीं। असल में पांच ऐसी बड़ी वजह थीं जिनकी वजह से इस तरह के हादसे दुखद रूप से आम हो गए थे। तो ये एक तरह से असफलता की पूरी रेसिपी तैयार थी। पहली बात, जहाज अपने वजन के हिसाब से अंडर पावर्ड था। मतलब इंजन में इतनी ताकत नहीं थी कि भारी बोझ के साथ तेजी से ऊपर उठ सके। दूसरी, हवाई पट्टियां, वो तो बस नाम की थीं, छोटी जमीनें जिनके आसपास हर तरह की रुकावटें थीं। तीसरी वजह, ज्यादातर मिशन रात के अंधेरे में होते थे, जिससे खतरा और बढ़ जाता था। चौथी, मौसम, जरा सी हवा, कोहरा या गीली जमीन भी टेक ऑफ को जानलेवा बना सकती थी। और आखिर में, अगर कुछ गलत हो भी जाए तो जहाज का डिजाइन ही इतना नाजुक था, लकड़ी और कपड़े का बना, कि वो जरा सी टक्कर भी नहीं झेल सकता था। और यही सारी वजह हमें ये बताती हैं कि ये कोई इकलौता अनोखा हादसा नहीं था। नहीं, ये तो O/400 की कहानी का एक दुखद पैटर्न था जो बार बार दोहराया जा रहा था। और ये कोई हवाई बात नहीं है। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि मिस्र में नंबर 216 स्क्वाड्रन के साथ और ब्रिटेन में ट्रेनिंग यूनिट्स के साथ भी बिल्कुल इसी तरह के पेड़ से टकराने वाले हादसे हुए थे। हर बार कहानी वही थी, धीमी चढ़ाई, पेड़ से टक्कर और एक भयानक अंत। ये एक दुखद पैटर्न बन चुका था। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के इस दौड़ में अक्सर कितनी असफलताओं को तरक्की की कीमत मान लिया जाता है। O/400 की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रगति का रास्ता अक्सर नाकामियों और कुर्बानियों से होकर ही गुजरता है।